किसान साथियों, किसी बंधु ने मध्य प्रदेश सोयाबीन ग्रुप पर गेहूं के बारे में एक पोस्ट डाली थी कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा गेहूं कौन सा होता है। उस पोस्ट के उत्तर में जो या कमेंट में जो उत्तर आए हैं, कमेंट बॉक्स में जो किसानों ने उत्तर लिखे हैं उनमें जो गेहूं की किस्मों के नाम दिए गए हैं उनके नाम मैंने नोट किए हैं और आपको बता रहा हूं। उनमें सबसे पहले हैं तेजस 8737, 8713, पूसा मंगल, करण वंदना, DW 187, उजाला DW 303, श्री राम DW 322, फिर है GW 663 और 3226, DW 187 और DDW 47। इनके अलावा दो किस्में पिछले वर्ष रिलीज हुई थी और उनका काफ़ी नाम चला था कि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए थे कि साहब ये वैरायटी हमें उपलब्ध करवाए। उनमें से था GW 513 और एक था पूसा वकूला जिसका नंबर था शायद 1636। इन सभी गेहूं की किस्मों के बारे में मुझे विस्तृत जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी एक वसुंधरा बायोटेक कंपनी करके हैं, उन्होंने मुझे इन गेहूं की जानकारी उपलब्ध करवाई है और उन्होंने अपने लिटरेचर में ये गेहूं की जानकारियाँ दी है। मैं उन गेहूं की किस्मों के बारे में जो जानकारी दी है उनको अक्षरशः पढ़ के आपको सुना देता हूं और आप उसमें से फिर अपने एरिया के लिए चयन कर सकते हैं। साथियों, जानकारी काफ़ी विस्तृत है, इसलिए हो सकता है कि इसको पढ़ने में मुझे करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिए। पढ़ाने में तो नहीं आएगा आपको वीडियो पर, यूट्यूब के वीडियो पर पढ़ने में तो पूरा लिटरेचर नहीं आएगा, फिर भी मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। इसके बाद आप अगर चाहें तो इसकी PDF फाइल मुझसे मंगवाना चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर 96 17 85 16 27 पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। वसुंधरा सीड्स उज्जैन ने मुझे जो जानकारी उपलब्ध करवाई है वो है करीब 18 किस्मों की जानकारी उपलब्ध करवाई है। उनकी जानकारी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उसमें सबसे पहले इन्होंने जो लिटरेचर में दी है जानकारी, गेहूं की एक वैरायटी है गेहूं HI 1500 या अमृता, इसका नाम दिया है। काफ़ी पुरानी वैरायटी है ये। गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर द्वारा सरबती सुजाता श्रेणी की नवीनतम अत्यंत चमत्कारी या चमकीली कह सकते हैं, चमकीली सर्वाधिक सूखा निरोधक गेहूं किस्म अमृता 8 वर्ष के कड़े गहन अनुसंधान के बाद हाल ही में जारी की है। ये लिटरेचर पुराना है। वैसे तो इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके मुख्य विशेषताएं आपको बता देता हूँ। 1500 या अमृता किस्म वास्तव में कम पानी और सरबती या सुजाता गेहूं का स्थान लेने के लिए विकसित की गई थी। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि यह सुजाता जैसा दाना इसका रहता है और महंगा भी बिकता है और सिर्फ एक पानी में हो जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि पौधे की ऊंचाई 120 से 135 सेंटीमीटर रहती है और बीज दर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर लगती है। इसके अलावा इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर है तथा 500 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भाव इसका मिल सकता है। इसकी पकने की अवधि है 125 से 130 दिन। इसमें तो एक काफ़ी पुरानी वैरायटी के बारे में भी लिखा हुआ है, गेहूं C 306। यह किस्म 1969 में रिलीज हुई थी और ओल्ड इज गोल्ड की उक्ति को चरितार्थ करते हुए आज भी बाजार की सरबती किस्मों में अपने आकर्षक दाने, चमक व स्वाद के कारण सरबती किस्म में यह किस्म सिरमौर है। सूखा निरोधक किस्म होने के कारण यह कम से कम पानी सिंचाई की स्थिति में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसकी उत्पादकता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर है। इसके बाद है गेहूं सुजाता।
गेहूं की शरबती किस्मों में सुजाता किस्म को गेहूं की राजा किस्म की संज्ञा दी जावे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कम पानी में अधिकतम उत्पादन देने वाली यह किस्म C306 किस्म का सिलेक्शन है, यानी कि गेहूं C306 के बाद में ये निकाली गई है और उससे कुछ अच्छी है ये। इसकी उत्पादकता लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर है। पौधे की ऊंचाई 120 से 130 सेंटीमीटर है और 100 दानों का वजन लगभग 45 से 48 ग्राम। पकने की अवधि लगभग 140 दिन है। सूखा निरोधक किस्म 1 से 2 सिंचाई व 100 किलो हेक्टर बीज दर पर आदर्श परिणाम देती है। उसके बाद आती है गेहूं HI 1418 या नवीन चंदोसी। यह भी एक सुजाता की या शरबती गेहूं की ही किस्म है। इसमें भी दाना आकर्षक, चमकदार और खाने में सुजाता गेहूं जैसा स्वादिष्ट रहता है। इसकी ऊंचाई कम 80 से 90 सेंटीमीटर होने से आड़ी पड़ने की समस्या नहीं रहती है। शरबती जातियों में सबसे अधिक उत्पादन 22 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक है, जो कि व्यावहारिक रूप से कृषकों द्वारा पैदा करके ली जा चुकी है। इसमें इन्होंने उत्पादन जो है वो एकड़ में दे दिया है, तो उसको समझ लीजिएगा आप। इसके बाद आती है गेहूं की एक और नई किस्म HI 1544 या पूर्णा। पूर्णा किस्म मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। यह किस्म भी इंदौर अनुसंधान केंद्र द्वारा ही निकाली गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात के लिए यह उपयुक्त है। इसके बाद गेहूं की जो नई वैरायटी है गेहूं GW 322। इसका नाम भी काफ़ी सुना सुना सा लगता है और काफ़ी प्रचलित है यह भी किस्म भी। GW 322 गेहूं अनुसंधान केंद्र बीजापुर, गुजरात से जारी की गई है यह किस्म। GW 322 किस्म गुजरात से जारी की गई है और लोकवन किस्म भी गुजरात से ही जारी की गई थी। काफ़ी समय पहले, वो तो लगभग 90 या 80 के दशक में ही जारी की गई थी और तब से लगाकर अब तक वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो उसी जगह से यह भी GW 322 किस्म भी निकली है, तो इसका मतलब कि यह भी एक दमदार वैरायटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर होती है और उत्पादन इसका 72 क्विंटल हेक्टर प्रति हेक्टर लिखा हुआ है और वास्तव में इतना देती भी होगी ये। उसके बाद गेहूं की किस्म लोकवन के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, लेकिन इस किस्म के जानकारी तो लगभग सभी किसानों को पहले से ही है, क्योंकि लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए इसको किस्म को लगाते और काफ़ी भारत के काफ़ी क्षेत्र में यह किस्म लगाई जाती है। इसलिए इसकी विशेष जानकारी की अब किसानों को आवश्यकता नहीं है, सभी को जानकारी इसके बारे में है। इसके बाद की किस्म है गेहूं GW 451। गेहूं अनुसंधान केंद्र बीजापुर द्वारा गहन रिसर्च एवं अनुसंधान के पश्चात चपाती हेतु अत्यंत उत्तम एवं स्वादिष्ट अर्ली किस्म 95 से 105 दिवस में पकने वाली यह 2016 में जारी की गई थी। यह किस्म भी वहीं से निकली है जहां से लोकवन किस्म निकाली गई थी। GW 451 की उत्पादन जो है वो दिया हुआ है 66 क्विंटल प्रति हेक्टर लिया जा सकता है। तो साथियों, ये तो हुई गेहूं की वे किस्में जो चपाती या रोटी बनाने के काम में आती है, जिनको हम शरबती या सुजाता कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम अपन कठिया गेहूं की किस्मों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो कठिया गेहूं में सबसे मालव राज के बाद में जो गेहूं की किस्म निकाली गई थी वो थी मालव शक्ति। मालव शक्ति का नाम है 8498 नंबर इसका दिया गया है और यह कठिया गेहूं है जो कि सूजी बनाने के काम में आता है। मालव शक्ति वैसे तो काफ़ी पुरानी किस्म हो गई है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में यह अगर सूट हो रही होगी तो कुछ लोग इसको अभी भी लगा रहे होंगे। इसका उत्पादन 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ बताया गया है
और 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है इसमें। कठिया किस्म में ही इसके बाद एक नई वैरायटी आई थी पोषण, जिसको शायद गेहूं की HI 8663 जिसको पोषण नाम दिया गया है, और हमारे मालवा में शायद इसी को पोषक बोलते हैं लोग। यह भी कठिया गेहूं की ही एक किस्म है जो कि दलिया, सूजी एवं पास्ता बनाने में काम में आती है, और इसको 2007 में रिलीज किया गया था। इसके पौधे की ऊंचाई 80 से 85 सेंटीमीटर होती है और 4 से 5 सिंचाई लगती है इसमें, और उत्पादन इसका 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टर आ सकता है। इसके बाद की वैरायटी है गेहूं HI 8713 या पूसा मंगल। यह भी गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से ही रिलीज की गई थी, और यह भी एक कठिया किस्म है, और यह किस्म मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ वाले मध्य क्षेत्र हेतु अनुशंसित किस्म है। मालव शक्ति से लगभग 5 से 10% अधिक उत्पादन देने वाली, सर्वाधिक प्रोटीन, विटामिन, जिंक आदि से भरपूर है यह। इसका उत्पादन 60 क्विंटल प्रति हेक्टर आ सकता है, और इस किस्म की अवधि लगभग 125 दिन है। इसके बाद नंबर आता है गेहूं HI 8737 या पूसा अनमोल। यह किस्म भी गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से निकाली गई है और 2015 में जारी की गई थी। इसकी पकने की अवधि लगभग 125 दिन है, और उत्पादन इसका 3 से 5 सिंचाई देने पर लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टर आ सकता है। गेहूं की एक और नई किस्म आई थी उसके बाद HD 4728। यह किस्म भी ड्यूरम में है या कठिया गेहूं में है, और इसका कोई विशेष प्रचार प्रसार अपने यहाँ पर नहीं हुआ है, फिर भी इसकी जानकारी दी गई है। इसकी अवधि लगभग 120 दिन है और HI 8759 से काफ़ी मिलती है। उसके बाद गेहूं की HI 8759 या पूसा तेजस, जो कि बहुत प्रसिद्ध किस्म हुई है, और इसने उत्पादन के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं कुछ लोगों के यहाँ पर। कुछ लोगों ने इसका करीब 30 क्विंटल से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया है, या 80 क्विंटल प्रति हेक्टर तक उत्पादन लिया है, लेकिन वह आदर्श परिस्थितियाँ रहती है। 4 से 5 सिंचाई इसमें मिल जाती है तो 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन इसका मिल सकता है। इसकी अवधि है 115 से 120 दिन, और इसका जो वजन, इसकी लंबाई लगभग 85 सेंटीमीटर होती है, जो कि गेहूं के मामलों में देखा जाए तो सबसे कम ऊंचाई वाली किस्म है, इसलिए यह आड़े पड़ने की इसमें समस्या नहीं रहेगी। और भाव तो मिल भी सकता है ज़्यादा इसका, और नहीं भी मिल सकता है। मांग अगर बढ़ जाती है कठिया गेहूं की तो इसका भाव अधिक मिल सकता है, वरना हमको समर्थन मूल्य में तो तुल ही जाएगा।